देखो, जो आपका वर्ड होता है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब होता है विदाउट एनी ब्रेक और गैप। और गैप मतलब यदि आपको बोले कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तब होता है जब उसका आप ग्राफ प्लॉट कर पाओ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। मतलब पेन को बिना उठाए यदि आप उसका ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस कहलाता है ना। तो आप लिख सकते हैं ए रियल फंक्शन, ए रियल फंक्शन is continuous a real function is continuous if the graph of function if the graph of function has no break or gap और जंप। ठीक है। और आप बोल सकते हैं इफ वी कैन ड्रॉ the graph of function the graph of function without lifting the pen without lifting the pen lifting the pen। तो बच्चों क्या होता है आपका कंटिन्यूअस होता है, मतलब कोई भी ग्राफ यदि अपलोड कर दी वैसे, है ना। सपोज ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, कहीं पे मैंने पेन को नहीं उठाया है, तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना आपका। देखो हर बार मुझे पेन को मुझे पिक करना पड़ रहा है, पेन को उठा रहे हैं फिर ऊपर बना रहे हैं, तो ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन वो होगा जिसके ग्राफ को आप स्मूथली प्लॉट कर पाते हो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तो आपका कहलाता है कंटिन्यूअस। यदि हम लोग प्लॉट नहीं कर पाते हैं तो फंक्शन आपका कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेंगे। देखो डेफिनेशन क्लियर है। ओके। तो देखो मैं कुछ ग्राफ प्लॉट करा रही हूँ, आप लोग बताएंगे मुझे कि कौन सा फंक्शन आपको कंटिन्यूअस लग रहा है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। मैम एक बार डेफिनेशन दिखाइए ना। 1 सेकेंड। देखिए सर, सपोज फर्स्ट ग्राफ आपका प्लॉट किया है मैंने,
फर्स्ट वाला बताएंगे मुझे कंटिन्यूअस है या नहीं। बोलो फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस होगा या नहीं है। कंटिन्यूअस है मैम। कंटिन्यूअस से पहले वाला देखो स्मूथली ग्राफ आपका बन गया, ऐसे हमने बनाया, ये बन गया। तो x इज इक्वल टू a पे यदि हम लोग बात करें तो चाहिए कंटिन्यूअस। सेकंड वाला सेकंड ग्राफ कंटिन्यू। ध्यान से देखो, इसका ग्राफ ये था पर a पे वैल्यू यहाँ पे है, a पे वैल्यू ये है। तो आपने ग्राफ ऐसे बनाया होगा पर a पे वैल्यू नीचे आ गई है, तो आपको ग्राफ पे पेन को उठाना पड़ा होगा। a पे वैल्यू कहाँ है, नीचे है। तो ये कैसा है आपका डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है ना, एट x इज इक्वल टू a। ग्राफ आपका आप प्लॉट कर पा रहे थे, देखो दोबारा देखो, आपने प्लॉट किया है ऐसे, फिर a पे वैल्यू यहाँ ना आके मुझे नीचे आए, ठीक है, फिर आप नीचे बनाए, और यहाँ पे मैंने होल बनाया हुआ है कि a की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, कहाँ है, नीचे। थर्ड वाला बताएंगे कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है मैम। डिसकंटिन्यूअस है। फोर्थ वाला डिसकंटिन्यूअस। वेरी गुड। और फिफ्थ वाला कंटिन्यूअस है, देखो स्मूथली निकल गया कंटिन्यूअस है। ना, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ फ्री हो गए आपके, ग्राफ देख के आप बता पा रहे हैं कि कौन कंटिन्यूअस है आपका ए पे, कौन कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, अब कंटिन्यूटी की बात हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक होता है आपका एट ए पॉइंट और सेकंड होता है आप पूरे इंटरवल में देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे आप पूरे इंटरवल में बोल सकते हैं, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेकेज नहीं, या फिर आप एक पॉइंट ए पे भी चेक कर रहे हैं कि ए पे ब्रेक तो नहीं है, ए पे जाने के बाद फंक्शन ने जंप तो नहीं लिया है, या कहीं पे ग्राफ ब्रेक तो नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हम दो तरह की देखेंगे, फर्स्ट आपकी एट ए पॉइंट और सेकंड आपकी इंटरवल। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, हेडिंग पुट करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी of a function at a point. At a point. इसमें a function fx is said to be continuous at x is equal to at x is equal to a, where आपका क्या है, a डोमेन का पॉइंट, where a belongs to domain if limit x tending to a minus fx is equal to limit x tending to a plus fx is equal to fa is equal to fa। देखो यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये बचा LHL था आपका, ये RHL है। ये कह रहा है LHL तो RHL के इक्वल हो और साथ में वो फंक्शन पे उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल भी, मतलब यहाँ तक आपका लिमिट एग्जिस्ट करा रहा है। देन वो कह रहा है कि यदि वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये मैंने बोला था ना, लिमिट एग्जिस्ट करना आपका फर्स्ट वर्ड है, जब आप इसे सेलिब्रेट करोगे तो आप सेकंड के पास जाओ। तो पहले ये होना चाहिए, तभी आप कंटिन्यूटी की बात करें। यदि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया है तो फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात होगी ही नहीं। तो यदि आपको फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट होके आएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, ये मुझे दिख रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये आपकी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। मतलब वो कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है आपकी वो इक्वल्स टू होनी चाहिए आपकी फंक्शनल वैल्यू। वो इक्वल्स टू क्या होगी, फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू। या ऐसे भी से दिखा जाता है, या ऐसे भी आपको लिख के मिल सकता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एफ ए होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, एफ। देन आप बोलोगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस। ठीक है। देखो कंटिन्यूटी समझ आ रही है कि कैसे होगी, कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। लिमिट निकालना जानते हैं हम लोग, अब बस क्या करना है उसे, फंक्शन में ए को पुट करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, यदि वो लिमिट के इक्वल आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अदरवाइज वो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। बोलो, डाउट है किसी को। नो मैम। ओके, नेक्स्ट लिखिए। अब देखो कंटिन्यूअस समझ आ गया। अब यदि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस क्या क्या केसेस में हो सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए जरा, देखो नोट करके लिखेंगे, नोट। fx will be discontinuous at x is equal to a, x is equal to a if, देखिए मुझे क्या क्या केस बन सकते हैं। फर्स्ट, कि आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, है ना। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL आ जाए। तो आप कह रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx and limit x tending to a fx exist but not equals, but not equal, कि एग्जिस्ट तो की है आपकी LHL की कोई वैल्यू आई होगी, RHL की कोई वैल्यू आई, पर वो इक्वल नहीं, पर वो इक्वल नहीं। ठीक है। सेकंड, और क्या केस हो सकता है कि आपका LHL तो इक्वल्स टू RHL आ जाए बट नॉट इक्वल्स टू FA हो। नॉट इक्वल्स टू क्या हो, FA हो। ठीक है। थर्ड केस क्या बन सकता है कि इनमें से कोई एक एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। या कुछ बन सकता है ना कि LHL या RHL या फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट एग्जिस्ट।
है ना। और या फिर ऐसा भी मुझे केस बनता है कि LHL इज इक्वल टू FA आ जाए, या फिर RHL इज इक्वल टू FA आ जाए, बट आपका RHL और LHL इक्वल नहीं है। मतलब फर्स्ट केस का ये केस है ना। यहाँ पे आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस बोला जाता है। यहाँ पे आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस या राइट कंटिन्यूअस बोला जाता है, पर फंक्शन कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, लिख लेंगे चारों केस। क्लियर है इतना? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना, एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट। ये पहले एक और नोट करके लिखे। या हेडिंग कुछ एक पुट करें, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, जो आपने लास्ट वाला केस लिखा है, लेफ्ट एंड राइट। देखिए कि function fx is said to be first आपका लेफ्ट कंटिन्यूअस if limit x tending to a minus fx is equal to fa। सेकेंड आपका राइट कंटिन्यूअस if limit x tending to a plus fx is equal to fx is equal to f। ठीक है, और यदि आपका दोनों हो जाता है तो आपका क्या कहलाता है, फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस कहला जाता है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, does a function fx is continuous at a point x is equal to a if it is left as well as right continuous। at x is equal to, ठीक है। यदि आपका लेफ्ट और राइट दोनों होगा तो आपका फंक्शन क्या कह रहा है, पूरा कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए नेक्स्ट। ये डेफिनेशन कॉपी हो गई है सबकी? यस मैम। क्वेश्चन लिखेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. If fx is equal to 2x plus 3, 0, x square plus 3, where x is less than 0, x equals to 0, x greater than 0. Then आपको कह रहा है discuss the continuity at x is equal to 0. Discuss the continuity at x is equal to 0. ठीक है, अब क्या क्या चाहिए आपको? फर्स्ट आपको LHL चेक करना है, देन आपको RHL चेक करना है, देन आपको फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है एट x इज इक्वल टू a, और a आपका है 0. LHL में याद है आपको क्या लेते थे हम लोग? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx. ठीक है, और आपको पता है जब 0 से छोटा है fx क्या होगा? 2x plus 3 होगा. देखो 0 से छोटे में, अब आप लिखते हैं ना x को क्या लिखेंगे? 0 माइनस h. ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू कितना? 0, और x की जगह आप पुट करोगे h, वो भी नेगेटिव का. ये हो जाएगा आपका 2 माइनस h, या आप लिख दें माइनस 2h प्लस 3. ठीक है, अब 0 को पुट करेंगे आप तो ये तो 0 हो जाएगा. आंसर कितना आएगा? 3. Yes, ma'am. जब RHL में जाएंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, और तो यहाँ पे fx कितना होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब फंक्शन नीचे वाला है, ये वाला होगा. तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 3, और आप x को रिप्लेस किससे करोगे? 0 प्लस h से, मतलब x को h लिख रहे हैं. ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर प्लस 3. तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे भी? 3. अब थर्ड आपको चेक करना है फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, मतलब f0. अब बताओ एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू कितनी थी? 0. तो f0 कितना है? 0. तो यहाँ पे मुझे केस कौन सा बन गया आपका कि LHL तो इक्वल्स टू RHL है बट नॉट इक्वल्स टू f0. इट मींस फंक्शन इज discontinuous. At x is equal to 0. Function is discontinuous. X is equal to 0. बोलिए क्लियर है क्या? मैम फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब fx इक्वल्स टू 3 होता. हाँ, जब f0 इज इक्वल टू 3 होता. जब आप f0 Yes, निकालते ma'am. हैं, यदि उसकी वैल्यू भी 3 आ जाती तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता. देखो इसके यहाँ तक आप बोलो तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, Yes, ma'am. लिमिट एग्जिस्ट की है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं हो पाई तो कंटिन्यूअस नहीं. तभी तो आपका जो फर्स्ट होता है वो लिमिट है. लिमिट एग्जिस्ट करना श्योरिटी नहीं देता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस, बट कंटिन्यूअस होना श्योरिटी देता है कि लिमिट एग्जिस्ट की है ना. Yes, ma'am. यहाँ पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट की है पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. चलिए अगला आप लोग करके दिखाएंगे. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, ma'am. ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे.
if fx is equal to 2x plus 3, x plus 1, x plus 2. 2x plus 3, x plus 1, x plus 2, where x lies between minus 3 and 2, minus 3 and 2, minus 2 and 0, and 0 and 1. 0 and 1. आपको कह रहा है discuss the continuity of fx at x is equal to minus 2 and x is equal to 0. X is equal to minus 2 and x is equal to 0. Try करें.